प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे मोमिनो, देखो साथ कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। अब कहूँ मोमिन की, प्रणाम प्रणाम। अब कहूँ मोमिन की। वितक साहब में ये अंतिम लीला का प्रकरण है, जब श्री जी समाधिस्थ हुए, अंतर्ध्यान हुए, और उस समय और उसके पश्चात सुंदर साथ की जो स्थिति थी पन्ना जी में, जिन सुंदर साथ ने अपना तन मन जीवन धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया था। सूरत से ही साथ में 500 सुंदर साथ चल पड़े थे, और मार्ग में संख्या बढ़ते बढ़ते 5000 हो गई थी। फिर पन्ना जी में लगभग 11 वर्ष तक रहे। तो ये पूरा जो देखेंगे सूरत से ही देखेंगे, सुंदर साथ जी हमारे लिए ना चरण धूलि बनना भी पॉसिबल नहीं, इतना सा भी हम राज्य के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं। भिक्षा मांग मांग करके यात्रा किया। आजकल तो सारा सुविधा है, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है, सारी सुविधा है, एयर कंडीशन, एसी चेयर कार सब सुविधा है। सुंदर साथ जी कैसे समय था वो पैदल चलते चलते भी कैसे हालत हो जाती, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर लिया सुंदर साथ जी ने। और देखिए वो किस रिजल्ट पे पहुँचे, इतना कष्ट उठाया राज्य के लिए, तप साधना भक्ति में जो जीवन था उसका परिणाम क्या हुआ वो बता रहे हैं हम यहाँ पर। तुम देखो साथ कदम, वो जो सुंदर साथ जिनका वर्णन वितक साहब में किया गया है, उनकी रहनी को देखो, उनका समर्पण देखो, उनका जीवन देखो, और इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। कुछ उनसे प्रेरणा लो, कुछ तो आपके दिल में भी दर्द उत्पन्न हो कि हम भी उनका नहीं तो कुछ 10वां हिस्सा तो करें, कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो सेवा समर्पण साधना कुछ तो करें राज्य के लिए, संसार के लिए। देखिए सुंदर साथ जी, हम अपने परिवार के लिए जो भी करते हैं, क्या उसको सेवा माना जाता है या पुण्य माना जाता है? बताइए। जब जिसे हम मोह के वशीभूत होकर जो भी करेंगे उसको सेवा नहीं माना जाता। आत्मिक दृष्टि से जो भी करेंगे वो सेवा माना जाता है ना। सभी को सुंदर साथ मानते हुए, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए। यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें वाणी में लिखी है। मुर्दार करी पट पहर खाए चिकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, जिन दुनी करी मुर्दार। दुनिया को दुनिया से मरे हुए समान हो जाना पड़ता है ना। दुनिया का जरा भी कोई भी न मानसिक रूप से न ही शारीरिक रूप से कोई भी सुख में लिप्त नहीं होना, भौतिक सुखों में जरा भी लिप्त होना नहीं। कई लोग बोले कि हम दिल से तो नहीं चाहते हैं, लेकिन शरीर से सुखों का उपभोग कर लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं चाहते।
तो बस वही बात होंगे। शराबी क्या बोलता है? बोलता है मैं तो जानता हूँ कि शराब खराब चीज़ है, दिल से सब समझता हूँ, लेकिन छोड़ पाता नहीं हूँ। वही हालत हो जाएगा। जागो दौड़ो इश्क लो पर आए न सको मुझ पास, तुमको इस झूठे खेल की क्यों न छूटे आस। कितना भी कोशिश करते हो लेकिन माया की आशा ही नहीं छूटती है। आशा मतलब एक उम्मीद, जीवन में जो दुख है वो थोड़ी दिनों में दूर हो जाएगा, थोड़ी दिनों में सुख की प्राप्ति हो जाएगी, थोड़े दिनों में शांति की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में किसी को भी न सुख शांति कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सका। कोई वस्तु तो प्राप्त हो जाता है लेकिन शांति नहीं प्राप्त होती। तो ये जो जीवन अपना, जो सुंदर साथ जी समर्पण करने की भी जो बात आती है सुंदर साथ जी, ये एक सही दिशा में समर्पण की बात है। वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, ये सही दिशा में अपना जीवन को लगाना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को, कई लोग बोले कि बस सेवा ही करते रहो जीवन भर। ऐसा सेवा भी जरूरी है, लेकिन मात्र सेवा से पाओगे पार नहीं। सेवा से पाओगे पार कहा ना, लेकिन सेवा के साथ साथ वाणी मंथन भी जरूरी है कि नहीं? क्यों सेवा कहा कि सेवा के बिना वाणी और चितवनी का रास्ता ही प्रशस्त नहीं होगा, आपका मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। सेवा पहली ज़रूरत है ना। सेवा की भावना भी क्यों होगी? जब वैराग्य आएगा। तो वैराग्य भी उससे भी पहले हो गया। वैराग्य, फिर सेवा समर्पण, फिर तीसरा नंबर वाणी मंथन और चौथा नंबर है चितवनी। तो वितक में जो भी चरित्र आते हैं सब आप स्वयं को पर लेना। मैंने कल भी बताया था, थोड़ा डिटेल से में देखेंगे। जयराम भाई कंसारा, उनको क्या उपदेश दिया? कबलों कांसा कुटेगा कबलों हथौड़ा हिरन। तुम देवचंद जी के साथी हो, कोई अभी नई जागनी तो हो नहीं, 25 साल से सुंदर साथ हो तुम। कहा श्री जी ने उनसे क्या कहा? तुम 25 साल से सुंदर साथ हो। क्या किया तुमने 25 सालों में? तुमको स्वयं जागृत होने के बाद दूसरों को भी जागृत करना चाहिए था, लेकिन तुम खुद भी सो गए। दूसरों को तो जगाना दूर की बात है, खुद ही सो गए। फिर दूसरी बात क्या कहा? आई सिर पर कयामत रोशन। वृद्धावस्था नज़दीक आ गया, मृत्यु का समय नज़दीक आ गया। कल बताया था ना मैंने, वानप्रस्थ आश्रम। पुत्र का भी जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम आ जाओ। क्यों कहा? घर में भी रहना तो भी फुल टाइम केवल राज्य का ही होना चाहिए। राज्य का चिंतन, राज्य का ध्यान, बस संसार का कोई आशा तृष्णा नहीं होना चाहिए। तो जयराम भाई कंसारा कौन है आज के समय में? जो बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए हैं, फिर भी माया का ना कार्य छूटता है ना माया की आशा छूटती है। वो सब जयराम भाई कंसारा है ना। कबलो कांसा कूटेगा, कबलो हथौड़ा हिरन, कबलों घर में बैठेगा। ध्यान से दियो, कबलों घर में बैठेगा। आई सिर पर कयामत रोशन। सुंदर साथ जी आज देख रहे हैं हम सारे मंदिरों में सेवा करने वालों की बड़ी भारी कमी हो रही है। यदि जो सुंदर साथ वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत भी आश्रम में आके रहें, सेवा करें, तो कहीं कोई कमी होगा? बताओ, किसी कार्य में कोई कमी नहीं होगा। इधर पर आर्य समाज के कितने आश्रम है ना? रोजड़ में आर्यवन वानप्रस्थ आश्रम है कि नहीं? वानप्रस्थ का मतलब ही है भी, जब आपका सांसारिक जिम्मेदारी पूर्ण हो गया है तब बाकी जीवन अपने आत्मा के लिए अर्पित कर दो। बाकी जीवन केवल परमात्मा का ही चिंतन, ध्यान, सेवा, समर्पण, राज्य का ही सुख और राज्य का ही दुख। मतलब राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो उससे, और राज्य के मार्ग में जो सुख प्राप्त, माया में जो सुख दुख प्राप्त होता है उससे तो लाखों गुना अच्छा है। भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, यहाँ राज्य का सुख मिलेगा। या माया में ठोकरे खाएंगे तो दुख मिलेगा, और राज्य के मार्ग में आरोप भी लग गया, झूठा आरोप भी लग गया, तो वो दुख भी फायदेमंद ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है उसमें। कई सुंदर साथ बोलेंगे कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, तो यहाँ कौन सेवा करने वाला है? सुंदर साथ जी सोचिए,
वृद्धावस्था में भी कोई मजबूरी में ही सेवा करता, नहीं तो बहुत ज़्यादा तिरस्कार होता है, घर में भी रहने से भी तिरस्कृत होते कि नहीं होते? बताइएगा, विचार करिएगा ज़रा। यदि बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी रखा भी है तो भी एक समय तक आपका जब तक ठीक ठाक है शरीर, तब तक लोग मीठी मीठी बातें करेंगे। और अच्छा रहे तो भी अपने आत्मा के लिए कब समय निकालेंगे फिर? तो जयराम भाई कंसारा कई होंगे यहाँ पर। एक तो किसान बूढ़े होने तक खेत में काम करते ही रहते हैं, डॉक्टर खुद का इलाज करना छोड़ के सबका इलाज करते ही रहते हैं, 80 साल के हो जाएंगे तो भी उनका क्लिनिक तो चलता ही रहेगा। सरकारी नौकरी वाले ज़बरदस्ती रिटायरमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो फिर वो भी ना ले। सरकारी नौकरी होता है ना, या तो क्या होता है 60-62 साल के हुए तो रिटायरमेंट हो गया है, तो वो भी इधर गली वली में चौराहे में बैठेंगे 4-6 मिल करके, यहाँ वहाँ के बोले ऐसा कर दिया उसने, ऐसा कर दिया, मोदी अच्छा की, ये अच्छा, सब वो चलते रहेगा उनका भी। 100 वर्षनी जटा बंधाड़ी, गुजराती नहीं छुपाई छे ना, ते केम करी खोली जाए। 100 साल तक बालों को लंबा करते जाओ, न कंघी करो न धोना है, धोए भी नहीं और कंघी भी नहीं करें तो बाल क्या हो जाएगा? बढ़ते तो जाएगा लेकिन जटा बन जाएगा, उलझ जाएगा, चिपक जाएगा। एक ही दिन में कंघी करो तो बाल निकल के आ जाते कि नहीं? 10 दिन तक नहीं करेंगे तो क्या होगा? जटा पूरा चिपक जाएगा। अंत काल सुरझावा बैठा, लई कांक्षी हाथमा है। सुलझने वाला है कभी? बाल कभी सुलझेगा ही नहीं। ऐसे जटाधारी घूमते हैं ना स्टेशन में, कई बार देखिएगा, सब बड़े बड़े जटा वाले बाल रहते हैं ना, सब बड़ा बड़ा बाल महात्मा लोग घूमते रहते हैं, सन्यासी लोग। तो क्या है कि ऐसा जो है, इसी प्रकार हमारा मन का गुत्थी जो है वो उलझ जाता है। बुढ़ापे में भक्ति वही कर सकता है जिसने जवानी में भक्ति किया है। ये तो मन ही नहीं लगेगा, आपका मन ही नहीं मानेगा। बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में मन ही आपका नहीं लगेगा। और सुंदर शाह जी कल भी बताया था मैंने, बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु के समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती, केवल चित्त के संस्कार केवल काम करते हैं। उस समय में जो हमारे पहले से ही प्रैक्टिस में है, अभ्यास में है, जो आदतें पहले से ही अच्छी आदतें हैं, वाणी पढ़ने की, चितवनी की, सेवा की, जो भी ना, वो यदि पहले से अच्छी आदतें हैं तो वो मरते समय भी, बुढ़ापे में, मृत्यु के समय, दुर्घटना के समय भी हम वो कर सकेंगे। पहले से प्रैक्टिस में नहीं है तो नहीं कर सकेंगे। और प्रहलाद का दृष्टांत आता है श्रीमद् भागवत में। प्रहलाद का नाम सुने कि नहीं? प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद, हाँ, हिरण्यकश्यप। नहीं सुना? हिरण्यकश्यप बच्चों लोग का तो कहानी है, दादी अम्मा की कहानियां सुना दिया करो इनको भी। तो पहले समय में कितना अच्छा था, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरी मम्मी जो थी वो रोज़ रात में सोने से पहले एक कहानी हमेशा सुनाती थी, धार्मिक कहानी। कभी भस्मासुर की कहानी, कभी समुद्र मंथन की कहानी, कभी कुछ ऐसा। और तो क्या मोबाइल में सबका रात तो हो जाता है। सुंदर शाह जी जरूरी चीज़ें हैं भी। प्रहलाद का दृष्टांत वितक में शब्द आता है, प्रहलाद और ध्रुव का। ये 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने विष्णु भगवान के चरण कमल प्राप्त कर लिया था। प्रहलाद जो है 5 साल का बच्चा था, अपने साथियों से कहता है कि जवानी का भी भरोसा मत करो, बचपन से ही भक्ति शुरू कर दो। जवानी का भी क्या भरोसा, जीवन का कोई भरोसा है? बता। बचपन से जिसने भक्ति करना शुरू कर दिया, जवानी में राज्य को प्राप्त कर लेगा। जवानी में जिसने भक्ति करना शुरू किया, बुढ़ापे में प्राप्त कर लेगा। लेकिन बुढ़ापे में शुरू ही नहीं कर पाएगा। फिर अगला थोड़ा कुछ जोर भी लगा दिया तो अगला जन्म कुछ सुधर सकता, उससे ज़्यादा कुछ हो सकता है नहीं। ये जयराम भाई कंसारा का जो प्रसंग बताया मैंने, और भी 2-3 चौपाइयाँ बहुत अच्छी है वहाँ पर, है ना। इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। इंद्रियाँ है ना, 5 इंद्रियाँ बोलते हैं, आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। ये 5 सेंसर है हमारे, जिससे हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। ये इंद्रियाँ मिली थी हमको इसका सदुपयोग करने के लिए। आंखें नहीं होती तो क्या करते हम, बताओ? अंधे से पूछो आंखों की क्या कीमत है, बहरे से पूछो कान का क्या कीमत है, लंगड़े से पूछो हाथ पैर की क्या कीमत है।
और इसका सब दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज बताओ। आँखों का, कान का, सब ये पिक्चर देखने के लिए मिला, बताओ ज़रा। ठीक है, इसमें सदुपयोग करेंगे तो ये इंद्रियां ज़्यादा देर तक, समय तक चलेंगी। दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? ये जल्दी इंद्रियां क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। इंद्रियों की शक्ति कमज़ोर होती है। तो इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, तुम तो आत्म धाम की, तुमको चाहिए और विचार। तुम तो परम धाम की आत्म हो। चचोड़त ठोर मुर्दार भी कहा ना, हड्डी जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है ना, तो हड्डी में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है? उसका मुख छिल जाता है। तो अपना ही जो जीभ से खून निकलता है और सोचता है कि मैं हड्डी का खून पी रहा हूँ। अपना ही जीवन नष्ट करके खुश हो रहे हमने 10,000 कमा लिया, लेकिन उस 10,000 को कमाने में 10 दिन तो गंवा दिया ना। तारी एक पल जाए लाखनी, तू तो माला रे जपीले मारा राज। लाख रुपए देने पर ये एक पल वापस नहीं मिलेगा। सुंदर साथ कितना कीमती सोचिए। और ये अवसर भी हमको पहले ब्रह्म सृष्टि परम धाम में जागृत होने के बाद ये अवसर भी दोबारा मिलने वाला है ना। माया का जो है समय कितना खराब करेंगे? 50 साल तक के खराब किया, भी कुछ तो समय राज्य के लिए करना। इसी तरह से देखिए, जयराम भाई कंसारा ऐसा महान शख्सियत है, वो हम जयराम भाई की भी शोभा लेने के योग्य नहीं है, क्योंकि जयराम भाई तो वो थे श्री जी की एक बार चर्चा सुन करके चरणों में अपना भूल माना, पश्चाताप किया और अपना जीवन, बाकी जीवन को सुधार लिया। जो अपना बाकी जीवन सुधार ले तो वो जयराम भाई की शोभा ले सकता है। बाकी जीवन सुधारेंगे नहीं तो फिर जयराम भाई से भी गए बीते हो जाएंगे। फिर आइए देखते हैं दूसरा और भी प्रसंग, जैसे कि भैरव सेठ का प्रसंग आता है, ललिता सखी का प्रसंग आता है। सारे प्रसंग जो है अपने ऊपर देखना पड़ता है। कानजी भाई का प्रसंग है, हरजी व्यास का प्रसंग है, लक्ष्मण सेठ का प्रसंग है। सुंदर शाह जी देखेंगे भैरव सेठ का प्रसंग क्या होता है ना, कोई बीड़ी पी रहा हो सुंदर साथ में तो क्या बोलेंगे? ये भैरव सेठ है करके। भले मजाक में बोलते हैं कि नहीं कई बार। भैरव सेठ भी पवित्र नाम है। सुंदर साथ जी पीते थे। श्री जी ने एक बार आग्रह किया, तुरंत हुक्का फोड़ दिया, तुरंत सारी बुराइयों को छोड़ दिया। और इसका परिणाम ये हुआ, 3 दिन में मात्र परम धाम का अनुभव हो गया। अब परहेज क्या क्या कराया था? चाहो तो आप में से कोई चौपाई बता सकता है, या तो सीधे परहेज क्या कराया था वो भी बता सकते हैं। पीना तंबाकू और मांस मछली, शराब और सब कैफ, परदारा न चोरी कब। वितक में 4 परहेज कितने बार आया? वितक में 4 परहेज कितने बार आया है? एक ही बार आया भैरव सेठ के प्रसंग में, कि और भी 1 आध बार और भी आया है? कुछ याद है? 4 परहेज भैरव सेठ के अलावा 1 आध बार और भी आया है कि नहीं आया है? और आया है तो कहाँ पर आया है? किस प्रसंग में आया है? चिंतामणि जी की। चिंतामणि जी जब 1000 शिष्य के साथ में दीक्षा तारतम लेते हैं तो वहाँ पर भी 4 परहेज कराया था। थोड़ा सा अंतर था वहाँ पर। पीना तंबाकू वाला लाइन नहीं था, बाकी था शराब, मांस, औरत वीरानी तजे सो पावे हयाती आब, चोरी करना और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। यहाँ पर है परदारा न चोरी। चोरी करना और झूठ बोलना, देखिए इस पे कोई भी सुंदर साथ ध्यान देता है? कभी बोलते सुनते हुए देखा किसी को? बाकी सब बोलेंगे मांस नहीं खाना है, ये होटल में पता नहीं कैसा बनता हम नहीं खाएंगे, ट्रेन में कैसा बनता हम नहीं खाएंगे, यहाँ पर कैसा बना हमको क्या मालूम, नहीं खाएंगे, है ना। मांस, शराब, ये सब चीज़ों का तो बहुत बातें भी करते हैं और काफ़ी हद तक पालन भी करते हैं। लेकिन ये जो 2 चीज़ें, चोरी करना और झूठ बोलना, इसका ना बात करते हैं ना पालन करते हैं। बारीकी से देखिएगा, चोरी करने का मतलब ये नहीं कि रात में जो चोर आते हैं और कोई सामान चोरी कर लेते हैं। चोरी करने का मतलब क्या होता है? ग्रंथों के अनुसार
अनीति से धन कमाना भी चोरी है, गलत तरीके से बेईमानी से धन कमाना, दूसरे के धन पर गलत तरीके से अधिकार कर लेना, और जो हम धन कमाते भी हैं ईमानदारी से भी कमा रहे हैं, तो भी यदि उस धन का हिस्सा नहीं देते हैं, उस धन पे बहुत सारे लोग का अधिकार होता है। भले मैंने पैसा कमाया, लेकिन मेरे पैसे पर भी कई लोगों का अधिकार होता है। माता पिता का अधिकार है, मेरे धन पर माता पिता का भी अधिकार है, गरीब लोगों का भी अधिकार है, मुसाफिर और मोहताज लोग का अधिकार है, दीन और धार्मिक लोगों का भी अधिकार है। सबका अधिकार कहा गया है। उसमें से सबका अधिकार आप अदा नहीं करते तो भी चोरी कहा गया। और बेईमानी से जो पैसा कमाते हैं, किसी को मौका मिले तो कोई छोड़ेगा? बताओ। छोटे से छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा अधिकारी तक के भी भ्रष्टाचार बेईमानी से कमाने का 10 रुपये का भी मौका मिलेगा तो कोई छोड़ता नहीं। या 10 रुपये दे दो काम करा दूंगा करके 10 रुपये का भी मौका कोई छोड़ने वाला है? कई सुंदर साथ ऐसा भी देखते हैं हम आए दिनों। बेईमानी से पैसा कमाते हैं, 1 लाख रुपए सेवा दिया, फूलहार स्वागत, फलाना सुंदर साथ ने 1 लाख रुपए सेवा किया। सुंदर साथ जी, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कमाने वाले को भी दुखी करता है और खाने वाले को भी दुखी करता है। ये बात समझ लो। आप सोच रहे कि मैं अपने बच्चे के लिए 2 नंबर से पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन वो 2 नंबर का पैसा आपके बच्चे को सुखी कर सकेगा नहीं। पहले समय में ना, पुराने समय में नैतिक मूल्यों का बहुत ध्यान रखते थे। ना बेईमानी का धन नहीं चाहिए हमको, क्यों? इससे मेरा परिवार और हम लोग का भविष्य दुखी हो जाएगा। अनीति से धन कमाने का बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं करता था, बचते थे पहले समय में लोग। भागवत में, श्रीमद् भागवत में इस पर कहानी भी आता है, कलयुग का प्रसंग। आप में से शायद किसी ने सुना भी हो। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ उस समय में भारत में कौन राजा था? राजा परीक्षित राजा थे। तो जब वो एक बार जंगल से गुजर रहे थे तो वहाँ पर क्या देखा? एक गाय और एक बैल। बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए, एक पैर पर बैल खड़ा है, और गाय एकदम कमजोर थी, जैसे कई दिनों की भूखी प्यासी हो ऐसा। और उसको एक काला कलूटा से एक आदमी डंडे से मारे जा रहा है। राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा है, मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार, तुरंत तलवार निकाला, तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा करके। तो वो व्यक्ति जो था काला कलूटा सा, दौड़ते मतलब सामने आया जल्दी से और चरणों में गिर गया। हे राजा परीक्षित, मुझे क्यों मारते हो? मुझे अभय दान दीजिए, प्राणों का दान दीजिए, कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब दोनों गाय कौन है और तुम कौन हो? बताओ। बताइए। गाय जो है पृथ्वी है, पृथ्वी में दुख इतना बढ़ गया है कि वो कमजोर हो गई है। और बैल क्या है? धर्म। धर्म 4 चरणों पर स्थित होता है, कलयुग में सिर्फ 1 चरण पर स्थित है। 4 चरण क्या है? सत्य, तप, ज्ञान और कर्म। ये 4 चरण होते हैं। अभी क्या है? सत्य भी नहीं रहा, तप तो रहा ही नहीं। बोले जरा सुबह का नाश्ता नहीं खाएंगे तो भी चक्कर आ जाए, जरा सा भी तप नहीं कर सकते। ज्ञान का भी नामो निशान नहीं, देखा देखी अंधभक्ति ही चलता है। सुंदर साथ में भी बहुत जगह ऐसे ही चलता है। सुंदर साथ जी, देखा देखी ही ज़्यादातर चलते रहते हैं। ज्ञान तो तब हुआ जब स्वयं आप वाणी मंथन करना सक्षम हो। मुझे तारतम्य मिल गया, आप कब दावा कर सकते हो? जब आपको वाणी की चुपाइयाँ समझ में आने लगे और पूरी चुपाई का मंथन हो जाए। चलो कोई बात नहीं। अब कलयुग केवल कर्म पर खड़ा है। कर्म क्या करना बताओ? बोलेंगे दान करना है, पद यात्रा करना है, तपस्या करना है। सब जो तपस्या भी नहीं हो सकता, लेकिन दिखावे का जो कर्म है ना वो कर लेते हैं बस। सकाम भक्ति, पैदल चलना है थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। पहले समय जो तप होता था वैसा तप तो अब नहीं कर पाते ना। तो कलयुग ने जो काला कलूटा सा आदमी था ना, राजा परीक्षित को कहा, ये भाई जब मुझे क्यों मारते हो?
जब त्रेता युग आया, सतयुग आया, द्वापर युग आया, अपना अपना आयु पूरा किया उन्होंने। अब मेरा युग आया है कलयुग, तो मुझे भी तो जीने का अधिकार है, मुझे क्यों मारते हो? मेरे साथ अन्याय करोगे आप, मुझे मारोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें 4 जगह रहने के लिए देता हूँ, 5वीं जगह दिखाई न देना। तो 4 जगह रहने के लिए दिया कलयुग, यही 4 परहेज है ना, यही जगह है। मदिरा, शराब, द्यूत, जुआ, अनिति आ गया ना, हिंसा, मांसाहार और पर स्त्री। कलयुग ने कहा ना ना, इतने से काम नहीं चलेगा, एक और, 1 more प्लीज, एक और जगह चाहिए। तो उसको दिया स्वर्ण, सोना। सोना का मतलब सिर्फ सोना नहीं है और सोना भी नहीं है, मतलब गोल्ड। अनीति से कमाया हुआ धन में कलयुग का वास रहता है। सुंदर साथ जी है ना, चोरी करना और झूठ बोलना, ये झूठ बोलने पे भी ध्यान दीजिए। हाँ, इधर का उधर चुगली करना, ऊपर से चुगली तो करना है, वो भी झूठी चुगली करना है। न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, ये न्यूज़ तो दिखाओ लेकिन झूठा न्यूज़ तो मत दिखाओ। इधर उधर झूठा खबर फैलाते, कहीं है ना, फॉरवर्ड करने में भी बड़े एक्सपर्ट रहते हैं, व्हाट्सअप से भी फॉरवर्ड कर देते हैं और सुना सुनाया भी फॉरवर्ड करते रहते हैं। मैंने ऐसा सुना है, ऐसा हुआ है, ऐसा कहते हैं। जो सुना है उसको क्यों फैलाते? जो अच्छे से परखो, जानो तब। देखिए, असत्य की परिभाषा क्या है ग्रंथों के अनुसार? मैं जो समझा हूँ वो सत्य है कि ज़रूरी नहीं है। फिर भी मेरे लिए सत्य की परिभाषा ये कि मैंने जो दिल में समझा है वही जुबान से बोलूं। बेहतर तो खुदा जानता है, परम सत्य राज्य जानते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सत्य की परिभाषा ये कि मैंने जो दिल में समझा है वही जुबान से बोलूं, वही कर्म में रहे। मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता ही सत्य आचरण की परिभाषा है। लेकिन यदि मैंने दिल में समझा कि ये अच्छा आदमी है, लेकिन सबका देखा देखी बोलो कि नहीं ये खराब आदमी है, तो अपनी नज़र में तो पहले झूठा हो गया ना। मैं जानता हूँ कि ये खराब आदमी है, लेकिन सबका देखा देखी बोलूँ कि बहुत अच्छा आदमी है। या तीसरा कंडीशन, जिस विषय में मैं जानता ही नहीं हूँ तो उसमें कोई कमेंट्स करो ही मत। और जानते हो तो भी कमेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अशुभ कर्म निंदा लिए शुभ कर्म नाम ना ले जाए। ये 2 बीमारी दूर होना, सुंदर साथ को तुरंत राज्य का दर्शन हो जाए, मुझे तो ऐसा लगता है। अनीति से धन कमाना और झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक। ये सारे चीज़ें जो सुंदर साथ जी अपने ऊपर हम लागू नहीं करेंगे तब तक कि वाणी क्या असर करेगी। वाणी एक दवा है, लेकिन परहेज का भी तो पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। डायबिटीज़ का दवा भी खा रहे हैं, यहाँ पर मिठाई, गुलाब जामुन भी खा रहे हो, तो डायबिटीज़ की दवाई काम करेगी? फिर कितना भी खा लो, कितनी अच्छी से अच्छी दवाई खा लो, काम करने वाली नहीं है। सुंदर हाजी भैरव सेठ का प्रसंग, चिंतामणि का प्रसंग, दोनों जगह ये परहेज आता है, बहुत ही ज़रूरी है। हृदय की निर्मलता के लिए, हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो इसके लिए, हृदय में राज्य की शोभा बसे इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें ये परहेज की बात है। सुंदर साथ जी, तो ये सुंदर साथ जी का जो जीवन था, और देखेंगे ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वानों की बात आती दिखी। पर उससे पहले एक और देखेंगे संसारिक दृष्टि से ललिता सखी का प्रसंग। ललिता सखी का प्रसंग तो ज़्यादातर जानते हैं, काफ़ी प्रचलित प्रसंग है अपने संप्रदाय में। इतने बड़े धनाढ़ सेठ की बेटी, कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य संसारिक सुख है तो चाहिए सुंदरता चाहिए और पैसा चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य संसारिक सुख है, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य राज्य है तो फिर दुख चाहिए। फिर दुख बिना न होवे जागनी। यदि राज्य का लक्ष्य है तो हमको बेरोजगारी चाहिए, बदसूरती चाहिए, बीमारी चाहिए, गरीबी चाहिए, तब राज्य मिलेंगे। सुंदर दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के, सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले।
बोले कहाँ लिखा है सुख छोड़ने के लिए? इतनी चौपाइयाँ वाणी में कभी ध्यान से पढ़े ही नहीं। एक चौपाई और है, सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख क्या है? जड़ है माया का। जैसे बीमारी का जड़ होता है ना, ऐसे माया का जड़ क्या है? सुख है। एक सुख मिलता है, 4 सुख और पाने की इच्छा होती है। इच्छा बढ़ती जाती है ना, आग में घी डालेंगे तो आग तेज होगा ना। इसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने से इच्छा तो बढ़ते ही जाती है, साथ में बीमारी भी बढ़ती जाती है, अशांति बढ़ती जाती है ना। भोग का परिणाम है रोग दुख अशांति। देखिए पहले समय में हम जब बच्चे थे, हमको इतनी सुख सुविधा तो नहीं मिलती थी, फिर भी शांति था। और अभी के बच्चों को हम इतना सुख सुविधा प्रदान करते हैं, जो मांगते हैं दे देते हैं हम। थोड़ा रोने लगेगा तो दे देंगे, ले ले, रोना तो मत कम से कम। लेकिन बच्चों के अंदर शांति कभी दिखाई देती? और ज़्यादा चिड़चिड़ापन और ज़्यादा गुस्सा। बच्चों को भी देखिए, छोटा सा बच्चों को भी गुस्सा बहुत आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि ना, इस सब चीज़ों से संयमित जीवन जरूरी है। कोई बोलेगा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मेरा जीवन दुखी हो गया, राज्य ने कृपा नहीं किया। हाँ, किसी को तो US का वीज़ा नहीं मिला तो बोलेगा मेरा जीवन बेकार हो गया करके। एक कहानी सुनाता हूँ, इसी छोटा सा दृष्टांत। 3 बुद्धिजीवी थे, एक बार घूमते हुए एक गाँव में गए। तो उस गाँव में एक नदी बहती थी बाजू से, सुना किसी ने? तो उस नदी में एक नाविक नाव लेके बैठा था, लोगों को नौका विहार कराता था, थोड़ा पैसा कमा लेता था। तो तीनों विद्वान उसके पास गए, चलो थोड़ा नौका विहार करते हैं, मतलब नाव में बैठ के सैर करते हैं नदी के ऊपर, नौका विहार। पूछे कितना पैसा लगेगा? बोला 2 रुपया। वो बेचारा किसान और गरीब लोग आज भी 2 रुपये 4 रुपये सारे जो है, मतलब एकदम सस्ता काम रहता है इनको, कोई भी मुनाफा ज़्यादा होता है नहीं है। किसी भी क्षेत्र में किसानों को देखेंगे ना, बिजनेसमैन व्यापारी बीच वाले सारा 10 गुना से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। कोई बात नहीं, अब देखते हैं। नाव में बैठ गए तीनों बुद्धिजीवी, तो देखते हैं ये तो नाविक, नाव वाला था ना जो, ये तो बेकार है इसका जीवन। हम इतने बुद्धिजीवी, पैसा वाले, इतना सारा हमको सुख सुविधा प्राप्त है, गाड़ी है, मकान है, सब चीज़ें हैं, और ये अनपढ़, अशिक्षित, गरीब, बुद्धू, ऐसा मन में सोच रहे हैं सब मिलके। तो पहला विद्वान उससे कहता है, आपने कभी कंप्यूटर मोबाइल देखा है? बोले नहीं देखा। तुम्हारा 1/4 जीवन खराब हो गया करके। कंप्यूटर देखा ना, स्मार्टफोन देखा, तुम्हारा 1/4 जीवन खराब हो गया। इधर से बहुत सारी सुंदर साथ को भी, बुजुर्ग लोगों को भी स्मार्टफोन चलाना नहीं आता ना, तो जवानियाँ कोई देखेगा तो बोलेगा तो बुद्धू हैं, बोलेंगे कि नहीं, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, ऐसा हालत है। अब दूसरा विद्वान पूछता है, अमेरिका के बारे में सुना है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वही मुझे तो 2-4 आसपास के गांव का ही नाम मालूम है बस। तुम्हारा आधा जीवन खराब हो गया। कितना? आधा जीवन। तीसरा फिर पूछता है, हाँ अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? सचिन तेंदुलकर, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में? बोला नहीं सुना। तुम्हारा 3/4 जीवन खराब हो गया। तीनों अपने आप को बड़ा अहंकार में देख रहे कि हम इतने श्रेष्ठ हैं, और ये कहाँ से बुद्धू है, अनपढ़ है, मूढ़ बुद्धि, ऐसा सोच रहे हैं। तभी नाव में छेद हो जाता है। बीच नदी में थी नाव, और नाव में पानी भरने लगा, तो नाव धीरे धीरे डूबने लगी। अब नाविक की बारी। आप लोग को तैरना आता है कि नहीं आता है? देखिए नहीं आता है, आप लोग का पूरा जीवन खराब। मृत्यु के समय संसारिक उपलब्धि काम नहीं आती सुंदर साथ जी। धनवान हूँ, सरकारी नौकरी, 4 मकान हैं, 10 बच्चे हैं। उससे भजन गाते थे ना प्रोफेसर प्रकाश जी, तेरे 20 मकान 4 कारें, लोग तुझे मिल मालिक पुकारे। 4 बेटे 1 नारी, 6 कुत्ते हैं शिकारी, 1 ट्रक 1 लॉरी 1 बिल्ली है, बड़े भाग से मानुष देह मिले। ये सब क्या बड़े शान से बोलते हैं। हमारे पास 4 गाड़ी है, 6 मकान हैं,
4 बेटे हैं, 1 बिल्ली है, 2 कुत्ते हैं। इसी को लोगों ने एक दिखावा बना दिया, स्टेटस। सुंदर साथ जी, तू बता दे यहाँ कौन है तेरा, 4 दिन का सराय में बसेरा। सुंदर साथ जी, व्यर्थ में शेखियों में बना शेख चिल्ली है, तेरे बाद ये समान किसी और का हो जाना, काहे शेखियों में बना शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली मालूम है? हम वो तारीफ कर देते हैं तो चने के झाड़ में चढ़ जाता है। हाँ, सब तारीफ करते हैं, तुम तो ऐसे हो, वैसे हो, वैसा। झूठे लोग बोलेंगे तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारा तो इतना बड़ा मकान है, इतने बच्चे हैं, 1 बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, 1 बच्चा अमेरिका में है। व्यर्थ में खुश होते रहते हैं। मृत्यु के समय में कौन काम आएगा, विचार करने की बात है। इसलिए कहा इस बात को कि जो सुंदर साथ हैं, कोई सरकारी नौकरी या बड़ा नौकरी मिल गया, वो माया में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। और जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, 10-15 हज़ार में मेहनत करना पड़ रहा, वो ज़िंदगी भर रोते रहता है कि मेरा जीवन बेकार हो गया। समझदारी दोनों में नहीं है। ललिता सखी से प्रसंग से यही शिक्षा मिलती। देखिए, शुरू में ललिता सखी भी बहुत दुखी रहती थी कि मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, लेकिन जब चर्चा सुना, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठा, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा। सपने में राजा बन गए, वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए, वो भी झूठ। परम धाम की दृष्टि से देखो तो हम सब रानी हैं कि नहीं? परम धाम की दृष्टि से तो हम वास्तव में राजा हैं। ऐश्वर्य की दृष्टि से परम धाम का ऐश्वर्य है ना हमारा, सुख है, वहाँ कोई कमी है? संसार की दृष्टि से जो सफलता भी है, सुख है, समृद्धि है, तो झूठ है। जीवन का एक छोटा सा भी जो दुख आता है ना, पैसे से नहीं बच पाते। पैसे का एक लिमिटेशन समझिए। पैसे से बीमारी खरीद सकते हैं, निरोगी शरीर नहीं खरीद सकते। महीने का लाख रुपए कमाएंगे तो फिजूल खर्ची तो करेंगे ना। बाजार से खाना मंगा के खाओ, पिज्ज़ा बर्गर और सब मंगा के, मंचूरियन क्या क्या आता सब खाओ बाजार से मंगा के, तबीयत खराब होगा कि नहीं होगा? भी मिस यूज़ करेंगे। संसार में देखो, धनी संकुल होवे तो दुख आवे 3। अब ललिता सखी को देखो, पहले जब समझ में आ गया, राज जी ने सुंदर भी बना दिया, लेकिन कहा नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं माया के आकर्षण में नहीं फंसूंगी, झूठे तारीफों में नहीं फंसूंगी, भौतिक सुखों के आकर्षण में अब मैं फंसूंगी, अपना बाकी जीवन राज्य के चरणों में बिताऊंगी। देखिए, कि युवा वर्ग में से कोई आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कोई 50-60 साल का आदमी राज्य के चरणों में समर्पित हो रहा है, तो उससे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि कोई युवा वर्ग या कोई बच्चा राज्य के चरणों में समर्पित हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, होती है सच्चे दिल से समर्पित होने की बात है। सुंदर साथ जी, संसार में गरीबी या भूख से कोई भी आज तक मरा नहीं है। ज़्यादा पैसा और भौतिकवाद की वजह से ही लोग मरते हैं। यदि हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण है तो संसार में कोई तकलीफ नहीं होना ही नहीं है कोई तकलीफ। राज्य की कृपा से रहने का कोई कमी नहीं, खाने का कोई कमी नहीं। सुंदर साथ जी, राज्य की सेवा करो, सुंदर साथ की सेवा करो, राज्य को याद करो। पन्ना जी में क्या करते थे सुंदर साथ? और सूरत से निकलने के बाद रास्ते में भी क्या किया उन्होंने? रास्ते में भी कभी कोई दुखी हुआ, और एक बार दुखी भी हुए आकोट में, तब भी श्री जी ने समझाया तो समझ गए कि ये तो संसार का सुख राज्य की कृपा नहीं है। दो मेहर देखत खेल में लोक देखें ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। संसारिक दृष्टि से कृपा को तोलेंगे तो राज्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमने आत्मिक दृष्टि से देखना पड़ता है, और व्यक्तिगत अनुभव से भी आप देखोगे जो भी सुंदर साथ राज्य के प्रति समर्पित है, वो उन्होंने देखा भी होगा। राज्य के मार्ग में जितना भी दुख होता है, एक दुख आता है तो उसका 10 गुना ज़्यादा राज्य की मेहर होती है। राज्य के मार्ग में एक जो दुख प्राप्त होता है ना, तो 10 बेर जी जी कहूँ, 10 कृपा उसके बदले में राज्य बोलेंगे कि मैं मेरी प्यारी आत्म दुखी कर दिया मैंने, अब ए पावे सुख। चुपाई आती है ना वितक में,
हफ्सा, वो जो हफ्सा नहीं, फांसी घटना का जो प्रसंग आता है ना, कुतुब खां वाला प्रसंग, उसके बाद चुपाई आती है, माया पूरी दिखाए के अब नज़र करी तरफ हक, तब लिया हक के दिल में अब ए पावे सुख। मेहराज जी की आत्मा को अब सुख मिलना है, दुख बहुत दे दिया इसको। तो सुंदर साथ जी राज्य के मार्ग में समर्पित होना एक बड़ी चीज़ है। आइए अब थोड़ा ज्ञानी वर्ग से संबंधित बात देखेंगे। जैसे लक्ष्मण सेठ है, हरजी व्यास है, हरिदास जी ना। सच्चा ज्ञानी का लक्षण क्या है? सुंदर साथ में भी बहुत सारे सुंदर साथ ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे सुंदर साथ वाणी से जुड़े हुए हैं, और सबके मन में माया घुस जाती है। खेल का जोश आया सबों इश्क ना रहा। सभी क्या सोचते हैं कि मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूं, मैं भी चर्चा करूं, सब लोग मेरे भी ज्ञान की तारीफ करें, हाँ तुम भी बहुत अच्छी चर्चा करते हो, तुम भी बहुत ज्ञानवान हो। राज्य को रिझाना छोड़ करके दुनिया को रिझाने निकल गए। आइए 2-3 उदाहरण देखते हैं, फिर इसमें खिंचम खिंच कैसा हो जाता वो भी देखेंगे। मैंने जिसे हाँ कह दिया, हरजी व्यास ने क्या कहा था? जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किन। जिस विषय में मैंने हाँ कह दिया उसको कोई ना नहीं कह सका, और जिस विषय में मैंने ना कह दिया उसको कोई हाँ नहीं कह सका। 2 बात आता है। एक और बात आता है, क्यों मोहे दान करावत ये जमपुरी का साधन, है ना। तो वो बात तो चलो जानते हैं, आप समझते हैं काफ़ी कुछ हद तक। यहाँ पर देखेंगे सवाल क्या होता है कि मैंने मान लो कि मैं उच्च पद पर या प्रतिष्ठा के उच्च स्तर पर पहुँच गया हूँ मैं, और मैंने कोई ज्ञान के विषय में कोई बात गलत कह दिया, अनजाने में, जाने या अनजाने जैसे भी, ज्ञान के विषय में कोई गलत बात कह दिया, लेकिन अब गलती स्वीकार कर सकता है। आपस में जो लड़ मरे एक मात्रा ना छोड़े, कोई वाली चुपाई आती है ना, जो संस्कृत के विद्वान आपस में शास्त्रार्थ करते हैं ना, अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, मैंने जो कहा वही सही है, तुम कैसे कह सकते हो, झगड़ा भी कर लेंगे। हरजी व्यास का दुख ये नहीं था कि मेरी हाँ को कि उसने ना कर दिया था, मेरी बात को उसने गलत सिद्ध कर दिया था, मेरी बात को आखिर उसने कैसे काट दिया, इस बात का दुख नहीं था। उनको दुख था कि मैंने जिसे हाँ कहा उसको कोई ना क्यों नहीं कहा। अर्थात जिस विषय में मैंने कहा कि ये कथन सत्य है उसको कोई असत्य नहीं सिद्ध कर सका। इस बात का खुशी नहीं है, दुख है। सामान्य रूप से तो खुशी होना चाहिए ना कि मेरा बात को कोई भी काट नहीं सका, मेरी बात को कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सका, तो अहंकारी व्यक्ति के लिए तो खुशी की बात है। लेकिन हरजी व्यास क्या सच्चे हृदय वाले थे, और वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परब्रह्म का इंतजार कर ही रहे थे। वो उनको मन में दुख ये था कि मुझे वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मिले क्यों नहीं। वही मेरे ज्ञान की अपूर्णता को पूर्ण कर सकते थे, ज्ञान की कमी को पूर्ण कर सकते थे। मेरे ज्ञान में कमी है ये मैं जानता हूँ, लेकिन कोई दूसरा मेरे ज्ञान की कमी को दूर करके ज्ञान की कमी को पूर्ण नहीं किया, ये उनका दुख था। ऐसे बहुत सारे विद्वानों का भी जिक्र आता है वितक में, चुगलखोर किया, झगड़ा मचाने का प्रयास किया, लेकिन 3-4 विद्वान आते हैं ऐसे, गोविंद जी व्यास, लक्ष्मण सेठ, चिंतामणि, ये तो सुना ही है, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, है ना, कई मुस्लिम विद्वान भी थे। तो जो सच्चे हृदय वाला होता है, हरदीदास जी भी देखो भुजनगर में, तो देवचंद जी ने उनसे दीक्षा लिया था, लेकिन बाद में हरिदास जी ने देवचंद जी से दीक्षा लिया है। कोई गुरु कभी करेगा? कांजी भट्ट भागवत कितने विद्वान कहलाते थे, लेकिन वो भी देवचंद जी के चरणों में नहीं आए, सुंदर साथ जी। और हम तो सुंदर साथ हैं सारे, हैं? हम 4 सुंदर साथ भी विद्वान हैं, मान लो प्रवक्ता हैं, तो क्या चाहिए हमको? जो ज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा योग्य है उसको आगे रखें, चाहिए कि नहीं चाहिए? कि उसको हटाओ, मुझे बुलाओ। योग्यता नहीं है तो भी खेचम खेच होता है, स्थानवाद होता है, व्यक्तिवाद होता है कि नहीं होता है। एक होता है घोषित जो गादीपति होता है, और बिना गादी के भी गादी परंपरा होता है।
इसको गुरुवाद बोलते हैं ना, सरकार श्री कहते थे ना, गुरुवाद और गादीवाद, व्यक्तिवाद और स्थानवाद कभी भी सत्य ज्ञान का प्रचार होने देते नहीं है। सुंदर साथ जी, ये धाम संज्ञा हम बहन, तो फिर होना क्या चाहिए, जो ज़्यादा योग्य उसको आगे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ, वैसे बोले पतंजलि का लेवल लग गया तो सारा सामान अच्छा ही होगा, बताओ। एक ही स्थान में सारे जो जुड़े हैं वही सारे विद्वान हैं और दूसरे स्थान में कोई भी विद्वान नहीं है, ऐसा होता कभी, बताओ? इसमें क्या कि निजानंद संप्रदाय में किसी एक स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50 हो गए आज के समय में, 50 विभाजन हो गए, क्यों नहीं हो गए? जितने स्थान हो गए, जितने गुरु हो गए, उतना विभाजन होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। एक रूपता कब होगा? मूल स्वरूप ही राज्य, ब्रह्मवाणी ही सद्गुरु, ये सिद्धांत लेंगे तभी एक हो सकते हैं। वाणी से सब जुड़ेंगे तो एक हो सकते हैं ना, क्योंकि वाणी में तो कोई मतभेद नहीं है किसी के मन में। सभी बोलते हैं कि वाणी राज्य की स्वरूप है, राज्य की वाणी है, राज्य का स्वरूप है, सभी मानते कि नहीं मानते? लेकिन बात आती गुरुजनों की, तो हमारे गुरु ने ऐसा कहा, तुम्हारे गुरु ने वैसा कहा, इस विद्वान ने ऐसा कहा, इस विद्वान ने ऐसा कहा। ज्ञान का विषय का भी जो एक विषय है, ये विषय में मुख्य रूप से जो प्रचारक है, प्रवक्ता हैं, ज्ञानी सुंदर साथ है, उन सब के लिए मैंने ये बातें यहाँ पर कहा। अब आते हैं उमरकोट से लेकर के पन्ना जी तक की वितक। ये उमरकोट से पन्ना जी तक की वितक हमारा जीवन है, किसी और का जीवन नहीं है। जब हमारे दिल में जिज्ञासा हो, आत्मकल्याण की तड़प हो, राज्य की तड़प हो, तो समझो हमारी वितक अभी शुरू हुई है। उमरकोट से अभी शुरू हुई है। देवचंद जी के मन में जिज्ञासा हुआ ना, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ हमारा भरतार, उमरकोट में हुआ था ना, ये है आपकी वितक शुरू हुई। अब देखिएगा आपकी सबकी वितक कभी कहाँ तक पहुँची है, अपना अपना सबको देखना, किसी दूसरे का नहीं देखना, ये ना। नौतनपुरी में क्या हुआ था? तारतम प्राप्त हुआ था। जब हमको प्रारंभिक ज्ञान हो, प्रारंभिक, और हम तारतम दीक्षा ले लें, तो समझो हमारी वितक कहाँ पहुँच गई? नौतनपुरी। हमारी वितक प्रारंभिक ज्ञान और तारतम दीक्षा मिल गया। तो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाए तो समझो हमारी वितक कहाँ पहुँच गई? सूरत। सूरत में प्राणनाथ जी की पहचान हुई थी ना, तो हमारी वितक समझो सूरत पहुँच गई। दिल्ली प्रतीक है जागनी कार्य का। यदि हम जागनी कार्य कर रहे हैं, 12 मोमिन भी थे, कुंभ मेला में भी गए थे, और भी कई स्थानों में जगह जगह सुंदर साथ को भेजते रहे हैं, तो जागनी कार्य कर रहे हैं, तो समझो हमारी वितक दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली अभी दूर है, कहावत है ना, लेकिन पन्ना उसके और आगे। पन्ना जी हमारी वितक कब पहुंचा माना जाएगा? जब हम राज्य परमधाम 25 पक्ष के शोभा स्वरूप लीलाओं को समझ जाएं, चर्चनी, चितवनी, चिंतन, ध्यान करने लगे परमधाम का। यह है पन्ना जी पहुँचने की वितक। पन्ना जी में अष्टपहर की वितक कैसी थी? वितक पढ़ेंगे ध्यान से तो ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी कथा वितककार जो होता है, वितक चर्चा करने वाला, अष्टपहर वाला जनरली छोड़ ही देते हैं, या तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कर देंगे, सूर्य के विषय ज़्यादा खींच लेंगे और बाद में समय कम है छोड़ देते हैं, बोलेंगे। अष्टप्रहर की वितक इतना ज़्यादा ज़रूरी है, समझो कि वो शिविर चल रहा है बराबर, नॉन स्टॉप 11 साल का शिविर था। समझो शिविरों में कैसा होता है, सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे चितवनी करना, 6 बजे सेवा पूजा करना, 8 बजे नाश्ता मिलेगा, फिर चर्चा होगा, फिर 12 बजे खाना मिलेगा, दोपहर को विश्राम, फिर 3 बजे फिर उठेंगे, वहाँ पर भजन दोपहर का मंच होगा, फिर शाम को फिर सेवा पूजा भोजन, रात में फिर रात्रिकालीन मंच, बराबर सिस्टमेटिक चल रहा था पन्ना जी में। अष्टपहर की वितक मालूम होगा, सुबह में 9 बजे से चर्चा होता था, दोपहर को फिर 4:30 बजे चितवनी होती थी, धाम चलने की अर्जी। तो ये पूरा प्रसंग देखेंगे। सुबह भी 5, सवा 5 बजे लालदास जी पूरे परमधाम का विरत पढ़ते थे। लालदास जी क्या कर्मकांड था बताइए, पूरा विरत परमधाम का।
अष्टपहर में वर्णन है विस्तृत रूप से। पहली भौम की शोभा देखे, फिर दूसरी भौम गए, भूल भुलवनी में खेले, खड़ गली में झीले, फिर तीसरी भौम गए, फिर चौथी भौम गए, नृत्य की हवेली में गए, पांचवी भौम गए, फिर छठी भौम गए, फिर पश्चिम दिशा में पश्चिम चौगान फूल बाग में आ गए, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा आ गए, पुखराज पहाड़ में चढ़ गए, उतर गए, फिर इधर आ गए, 8 सागर पहुँच गए। पूरा विस्तृत वर्णन है। और वो विरत अभी किताब है, छोटी विरत भी यदि माने, पूरी विरत पढ़ने में कितना देर लगेगा सुंदर सा। लेकिन चर्चनी नहीं सीखने की वजह से ना सेवा पूजा समझ में आना है, ना बड़ी वृत्त छोटी वृत्त समझ में आना है, ना परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी समझ में आएगी, ना महामती जी की बड़ी वृत्त समझ में आएगी। चर्चनी कितना ज़्यादा जरूरी चीज़ है सुंदर साथ जी, ये बात को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन नहीं सीखेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये तो एक चीज़ हुआ। उसके अलावा सुंदर साथ दिन रात वैराग्य विरह से युक्त रहते थे, वैराग्य विरह से परिपूर्ण रहते थे। पन्ना जी में हर पल सेवा है, या तो वाणी चर्चा है, या तो वाणी गायन है, सेवा है, या तो परम धाम का वर्णन है, परम धाम की चर्चा है, या तो परम धाम का चितवन ध्यान है। पूरा 24 घंटा इसी में व्यतीत होता था। और इसी का परिणाम हुआ कि जैसे ही श्री जी समाधिष्ट हुए, विरह में तुरंत शरीर छूट गया। छोड़ दिया नहीं भाई, कई लोग बोलते हैं छोड़ दिया। छोड़ देना किसी के बस की बात है कि मैं भी छोड़ देता हूँ। लोग विरह में शरीर छूटता है, छोड़ा नहीं जाता है। यदि मैं छोड़ूंगा तो उसको आत्महत्या कहा जाएगा। विरह में शरीर कब छूटा पता नहीं चला। दिखेंगे चौपाई में सुंदर साथ जी। अब कहूँ मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर, हक राज जी के चरणों में समर्पित हो गए। जीते जी भी जब तक शरीर रहा उनका, अपना सारा जीवन और जीवन का एक एक पल राज जी के चरणों में समर्पित रहे। न अपनी, न संसार की, न परिवार की, न संपत्ति की, किसी चीज़ के लिए उनके न सोचने का टाइम था, न कार्य करने का टाइम था। सुंदर साथ जी। फिदा हुए ऊपर हक, इनकी सिफत न आवे शब्द में, नेक कहूँ अपने माफक। उनकी महिमा को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा वर्णन किए हैं। चलना राज के पीछल, किया अपना कुर्बान। जैसे ही सुना श्री जी समाधिष्ठ हो गए हैं, वहीं विरह में उनका शरीर छूट गया। ऐसे खड़े थे, सुना, ऐसे नीचे गिर गए। ऐसे सैकड़ों सुंदर साथ थे सुंदर साथ जी। कुछ सुंदर साथ का नाम यहाँ पर आता है वितक में, लेकिन जितने नामा हैं उतने ही हैं, बस ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। और भी कई हैं जिनका नाम लिखा गया नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी में भी छुपाई है। छोटा क़यामतनामा में, सुनत बिछोहा हादी का, सुनत बिछोहा हादी का, पीछा साबित रखे पिंड, धिक धिक पड़ो तीन अकले, सो नहीं वतनी अखंड। साबित रखे पिंड, शरीर विरह में छूट जाना चाहिए, लेकिन क्यों रह जाता है? क्योंकि हमारी सांसारिक आशा, इच्छा, कामना यदि बनी रहे तो फिर रह जाता है, कोई फर्क पड़ता नहीं। देवचंद जी का धाम गमन हुआ, सब लोग अपने अपने काम में लगे। एक ने भी विरह में शरीर छोड़ा नहीं, छोड़ा एक ने भी, बल्कि माया में वापस डूब गए। अब तो पता नहीं परम धाम जाना है कि नहीं, कब जाना है पता नहीं। लग जाओ काम में अपने अपने, पैसा कमाओ, भविष्य की चिंता और पैसा इकट्ठा करो, नहीं तो भविष्य में दुखी हो जाएंगे। लेकिन 100 करोड़ कमाने के बाद भी चिंता तो दूर होती नहीं है, और भविष्य की भी सुरक्षा या सिक्योरिटी सुनिश्चित तो होती ही नहीं है। या जीवन में कभी दुख नहीं आएगा ऐसा कोई गारंटी होता? कुछ भी नहीं होता। संसार के लिए अपना जीवन समर्पित करें या राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित करें, दो रास्ते हैं सुंदर शाह जी। देखिए, किया अपना कुर्बान, भयो गोवत्स पद कहवे को, जाए लगे ब्रह्मबान। जिसको दिल में ना ब्रह्मवाणी की चोट लग गई है सुंदर शाह जी, उसकी बात है। जिसको वाणी पढ़ना भी भार लगता है, उसकी बात नहीं है। वाणी तो सुंदर शाह जी, राज जी का प्रेम पत्र, हमारे प्रेम का आनंद का विषय है। वाणी की चौपाइयाँ सुंदर शाह जी, इससे दिल कैसे भर सकता कभी भी? जो ब्रह्म सृष्टि, कभी वाणी से दिल भरेगा?
चलो ठीक है, रास क़यामत तो रास है, प्रकाश कलश है, लेकिन ये फिर परम धाम की जो वाणी है, परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत, उसके लिए कोई भी तड़प नहीं है कि हम ये राज्य का सुख प्राप्त करें इस वाणी के द्वारा, कुछ मेहनत करें, परिश्रम करें। सुंदर साथ जी, इतनी सुविधा है आज के समय में, ऑनलाइन भी या घरों बैठे भी आप चर्चनी सीख सकते हैं, है ना। पूरा यूट्यूब में मैंने भी 2 बार जूम के द्वारा चर्चनी शिविर चलाया है। यहाँ पर श्यामला जी में पूछिएगा कि भाई से, इतना बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन है, उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो कार से भी लंबा लगता है। कार में भी जो लंबी कार हो तभी उसको ले जा सकते हैं। इतना प्रोजेक्टर स्क्रीन, प्रोजेक्टर, सारी सुविधा उपलब्ध है। हाँ, कोई भी गांव में 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का कुछ तो रखना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। या तो ऑनलाइन भी सीखिए, कम से कम जहाँ चाह है वहाँ पर राह होता है। और ये जिम्मेदारी है गांव के अग्रणी सुंदर साथ की जिम्मेदारी। ज़्यादातर तो बोलेंगे काय के लिए झमेला कर रहे हो, लेकिन प्रेम से कभी ये मन तो मानता ही नहीं है। ये मन जो है कभी प्रेम से मानेगा नहीं कि चलो वाणी पढ़ लें, राज्य को याद कर ले, मन कभी मानेगा प्रेम से? ज़बरदस्ती ही करना पड़ता है कोई भी काम। लेकिन एक बार जब शुरू कर देते हैं तो फिर वापस आने का भी मन नहीं करता है। मतलब राज्य को छोड़ के वापस फिर माया में डूबने का मन कभी मानेगा? उल्टा हो जाएगा। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती धीरे धीरे। कई दिनों तक राज्य की वाणी नहीं पढ़ा, कई दिनों तक सुंदर साथ के सत्संग में नहीं गए, कई दिनों तक चितवनी नहीं किया, तो फिर वो तो जटाबंधानी हो जाएगा ना, वैसी ही हालत हो जाता है इसमें। बड़े मुश्किल से फिर पिकअप करना पड़ेगा। डीप डिस्चार्ज होना बोलते हैं। बैटरी क्या होता है, एक तो डिस्चार्ज होता है और एक होता है डीपली डिस्चार्ज हो जाना, गहराई तक डिस्चार्ज हो जाए, और उसको फिर वापस चार्ज करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। चर्चिनी से ही सुंदर साथ जी परम धाम के प्रेम आनंद का, प्रेममयी लीलाओं का दरवाज़ा खुलेगा। प्रेममयी लीलाओं की चितवनी केवल ब्रह्म सृष्टि कर सकती है, और दूसरा ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि कर सकते नहीं। स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना और राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करना, ब्रह्म सृष्टि के सिवा और किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। ईश्वरी सृष्टि राज्य को देखेगी, जीव सृष्टि राज्य को देख सकते हैं अब, लेकिन स्वयं को परात्म स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं करना, ये ब्रह्म सृष्टि के सिवा किसी के लिए संभव नहीं है ना। चितवनी में देखो कि मैं किशोर सखी स्वरूप में खड़ी हूँ, राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ। हर लीलाओं में देखो, कुंजवन की रेती में दौड़ रहे हैं हम, और भी जमुना जी सातों घाटों में पशु पक्षी की सवारी में, हर लीला में जो है देखिए इतना विस्तार से वर्णन किया है सुंदर साथ जी, ताकि हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सके। लेकिन सुंदर साथ जी माया का से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये स्थिति हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, जरूरी है। भयो गो बच्छ पद, गाय के बछड़े के पैर के गड्ढे के समान 2 बार ये उदाहरण दिया। पहली बार कब दिया? जब गोपियाँ ब्रज से रास में गई। उनको बंद करना सिखा दो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान देंगे तो। पहली बार कब कहा? गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान भव सागर को पार कर दिया गोपियों ने। रासलीला में जब गए ना, बांसुरी का आवाज़ सुनकर काल माया से योग माया में गए, तो तब कहा। और दूसरी बार यहाँ पन्ना जी के लिए कहा गया, यहाँ पर भयो गोवत्स पद कहवे को जाए लगे ब्रह्मबान। बांसुरी की आवाज़ वहाँ भी आई थी और बांसुरी यहाँ भी बज रही है। बांसुरी यहाँ भी बज रही है कि नहीं बज रही है? नहीं बज रही है, वो बज रही है, देखो। यार सुंदर साथी ध्यान देंगे। अभी ज्ञान रूपी बांसुरी बजे। ठीक है, बस 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 शांति रखिए, 2 मिनट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वहाँ पर प्रेम रूपी बांसुरी बजी थी, अब ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है। बाइबल में एक प्रसंग आता है, कहती मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं। भेड़ और बकरी मालूम है? अब गुजराती भाषा में क्या बोलते हैं भेड़ को?
हाँ, ऊन निकलता है ना जिसका स्वेटर बनता है उसको भेड़, गेटा। और बकरी को क्या बोलते हैं? बकरी बोलते हैं। तो दोनों का जो शारीरिक शेप है, शरीर की आकृति एक जैसी होती है। शरीर का लंबाई, चौड़ाई, गर्दन, शरीर का डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल एक जैसा होता है। फिर मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई हैं। बकरी यानी जीव सृष्टि, भेड़ यानी ब्रह्म सृष्टि। मेरी भेड़ें बकरियों के झुंड में मिल गई। 100 बकरियों के बीच में 5 भेड़ चले जाएंगे तो उनको देखने में इतना आसान तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा तो खोजने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, मैं उन्हें आवाज़ लगाऊंगा और तुरंत बकरियों के झुंड से वो बाहर निकल आएंगी। ये है आवाज़। वाणी की आवाज़ सुन करके जो भी ब्रह्म सृष्टि है वो माया से बाहर निकल आएगी। सुंदर साज। इसलिए यहाँ पर भी गोवच्छ पद कहवे को कह रहे, जाए लगे ब्रह्मवान। किरंतन में चौपाई आती है, पट पहर खाए चिकना हेम जवेर सिंगार। पट पहर खाए चिकना हेम जवेर सिंगार। हक लज्जत आई मोमिनो जिन दुनी करी मुर्दार। दुनिया से तो मर जाना पड़ता, बहुत बड़ी बातें सुंदर साथ जी। मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, सगे संबंधियों की दृष्टि से, हर दृष्टि से अकेले हो जाना पड़ेगा, तब राज्य मिलेंगे। जब तक हमारा दुनिया का सपोर्ट है और दुनिया का आश्रय लेकर के बैठे हैं, तब तो राज्य का सहारा कैसे लिया जाएगा। बोलते तो हैं राज्य के शरण में आ गए, न राज्य का कहना मानते हैं, न राज्य की वाणी पढ़ते हैं, न परम धाम का चिंतन ध्यान। आश्रय में तो माया के आश्रय में हैं हम। माया के बिना एक पल भी हमारा गुजरता नहीं है। सगे संबंधी, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, सबके बिना हमारा एक पल भी गुजरता नहीं है। और उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के सुंदर साथ जी, कुरान का एक कथन ध्यान से सुनिएगा। कुरान में एक ऐसा मान्यता है कि खुदा तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा, एक को छोड़कर। बाकी सारे गुनाह तुम्हारे खुदा माफ़ कर देगा, सिर्फ एक गुनाह को छोड़कर। वो क्या है? खुदा के साथ या खुदा के अतिरिक्त किसी और की उपासना, बंदगी, पूजा करना। ये सिद्धांत कैसे बना? अलस्तो बेरबकुम का जो सिद्धांत है ना, कुरान का जो वर्डिंग है ना, याद रखना कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूँ। क्या वले ना भूलें, हम आपको नहीं बोलेंगे कि सब सारी बातों में से सबका महत्वपूर्ण बात है कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूँ। पति पत्नी के सारे गुनाह माफ़ कर देगा, एक को छोड़ करके। आप समझदार हो, वो एक को। राजी महाराज, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। पतिव्रता पढ़े सेविये न थइये वेश्या जय। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कोई भी कामना है। सोचते हैं क्या कि सभी की पूजा कर दो सब खुश हो जाएंगे। सबकी पूजा करने से सब खुश नहीं होते हैं। सब साधे सब जाए, कोई भी कामना है। एक साधे सब सधे, एक परमात्मा की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती, कोई नाराज नहीं होता है। उल्टा सबकी पूजा करने से सब जाए। जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। जड़ में पानी देंगे, डाली डाली पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाएगा। और पत्तों में एक एक पत्ते में जाके पानी देने का कोशिश करेंगे तो कोई भी फायदा होने वाला नहीं। गुरु नानक जी ने भी कहा, नानक एको सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे सुमरिए फिर जन्मे मर जाए। सुंदर साथ जी, सोचो हम कौन है, किसकी अर्धांगिनी है, जरा पहचान करो। त्रिगुण हमारे खिलौने। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हमारा खिलौना, ब्रह्म सृष्टि की दृष्टि से तो खिलौने ही हुए ना, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का तो मूल तन है, त्रिदेवों का तो मूल तन भी नहीं है। कहीं सपने की सृष्टि कहा गया उनको, स्वप्निक सृष्टि, स्वप्न की पैदाइश कहा जाता है। सुंदर साथ जी, और पतिव्रता धर्म का और गहनता से, इस सिद्धांत वाले ना भूले का हम गहनता से विवेचना करें तो सुंदर साथ जी, पतिव्रता धर्म क्या है?
भूखा रखे, पति पैसा ना दे, कपड़ा ना दे, खाना ना दे, तो भी मांगना तो दूर की बात है, इच्छा भी ना करना। जीवन में सुख मिले दुख मिले, राज्य से कभी भी मांगना नहीं कि राज्य महाराज ये इच्छा पूरी कर दो, ना ना ना। राज्य को केवल याद करना हमारा काम है। सुंदर सा जी, पतिव्रतापणे सेविये, मांगने से प्रेम कलंकित हो जाता है। मांगा भी तो क्या मांगा, राज्य से राज्य को मांगो और दूसरा कुछ नहीं मांगना है। राज्य मिल गए तो बाकी कोई कमी रहने वाली है? कोई भी कमी रहने वाली नहीं। जिसे तू ना मिला उससे कुछ ना मिला, आता ना कव्वाली सूफी में, वो मिल गया तो सब मिल गए, वो नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। सुंदर साथ जी, पाप और पुण्य जो है, समझिए, पुण्य से राज्य प्राप्त नहीं होते हैं, कर्म से राज्य प्राप्त नहीं होते हैं। ज्ञान और प्रेम का समन्वित मार्ग है निजानंद संप्रदाय, है ना। ज्ञान और प्रेम दोनों चीज जरूरी है। ज्ञान, विश्वास और प्रेम, ये ब्रह्म सृष्टि के आभूषण है, ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। सुंदर साथ जी, तीनों चीजें जरूरी हैं। इसमें से कोई बोले कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, सीधा प्रेम ही कर लो, बोलने से तो प्रेम नहीं होता ना। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के बिना प्रेम हो सकता है? परम धाम वाला प्रेम नहीं होगा। प्रेम से बातें करना, प्रेम से सेवा करना, ये दुनिया की बातें, फिर भी ये जीव के लेवल की बातें हैं। परम धाम का जो प्रेम है, परम धाम में जो मूल स्वरूप हैं राज्य, श्यामा जी और सखियाँ, उनके बीच जो प्रेममयी लीलाओं में जो प्रेम है, आपस में राज्य श्यामा जी सखियाँ एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, वो वाला प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। उससे कहा गया है प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो दो दुनिया में ना है। दुनिया में नहीं हो, परम धाम में जो राज्य श्यामा जी सखियों के बीच प्रेम है, उसको कहा गया है लव इज गॉड, गॉड इज लव। वो प्रेम आएगा तो ये विरह में, राज्य के प्रेम में शरीर कब छूट गया पता ही नहीं चलेगा। राज्य का सुंदर स्वरूप देखते देखते शरीर पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया। इससे बढ़कर के और क्या चीज़ है बताओ। सुंदर साथ जी का ऐसा स्थिति हुआ पन्ना जी में, भव जल मोह सागर पार न आवे कोई। ऐसा ये भव सागर जन्म जन्मांतर से साधना भक्ति करते हुए भी कोई भव से पार नहीं हो सका। वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए, है ना। पन्ना जी में जो सुंदर साथ हैं, उनको दृष्टि में भी नहीं आया, पता भी नहीं चला कि कब भव सागर पार कर दिया। पता तो चलना चाहिए ना, मैं कि भी 10 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चला करके आए हैं, पता तो चलता है ना। भव सागर को कब पार कर दिया पता भी नहीं चला। इसलिए कहा ना, गाय के बछड़े के पग के गड्ढा, इतना गड्ढा कभी दिखाई देता है? गाय का बछड़े का पैर का गड्ढा कितना होगा? इतना छोटा सा गड्ढा होगा, वो दिखाई भी नजरों ना आया। सो सूर कई संसार में, बस एक चुपाई और लूँगा ध्यान से, सूर्य ने योद्धा, सूर कई कहावे संसार में। संसार में बड़े बड़े योद्धा कहलाते हैं। पुराने समय में जो लड़कट के मर जाते थे बड़े बड़े योद्धा, राजा महाराजा सेनापति होते थे ना जमीन के लिए, और आज भी जो भी सेना में होते हैं, युद्ध होता है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते, उसके विषय में कह रहे हैं। सूर कई कहावे संसार में, होत तरवारों टूक टूक, लड़कट के मर जाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं युद्ध में लड़ लड़ के। क्या मिलता है उनको? उन्होंने क्या निस्वार्थ भाव से किया? सेना में कोई निस्वार्थ भाव से युद्ध लड़ने जाता है आज के समय में? हाँ, पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, दुनिया भर का झमेला लगे रहते। और ये सुंदर साथ, अपना कोई भी कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, एक राज्य का दर्द है, विरह है, प्रेम है, विरह वैराग्य है, निस्वार्थ भाव से राज्य के प्रेम में समर्पित हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं, पर इनकी तौल न आवे जो हक वास्ते हुए भूख भूख। राज्य के लिए भूख भूख हो के देखिए, एक बार मरना भी सरल है, पल पल मरे हैं सुंदर साथ। एक एक पल में जो है अपना जीवन मरे के समान गुजारा है। भिक्षा मांगना सुंदर साथ जी,
मर जाना ज़्यादा आसान है कि भिक्षा मांगना ज़्यादा आसान है? बताइए। इंसान मरना पसंद करे लेकिन भीख मांगना, किसी को ज़रूरत पड़ जाए कोई भीख मांगने से पहले बोलेगा मैं अब दुनिया से जाऊंगा, भीख नहीं मांग सकता। सुंदर साथ ने कितने दिनों तक भिक्षा मांगा है सुंदर साथ जी। उसमें से ऐसे ऐसे करोड़पति सेठ भी थे, लक्ष्मण सेठ, और दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान भी थे। श्री जी के साथ में सब ने भिक्षा भी मांगा। राज्य के लिए जितना कष्ट उठाएंगे उसको रोजा कहा जाता है। रोजा आता है ना, 30 दिन रोजा रखेंगे तो उसके लिए ईद के दिन उसे मिलता है तोहफा। उसको जो कुछ करेगा उसको तो फल मिलेगा ना। जिसने कुछ बोया नहीं है, बोले सबने खेती किया, मैं तो खाली बैठा था, और जो फसल पकने के टाइम आएगा तो सब लोग अपना अपना फसल काटेंगे, और मैंने कुछ बोया ही नहीं है तो मैं क्या काटूंगा, देखते ही रहा बोले। हाँ, इधर सूद काट रहे हैं, उधर वो सूद काट रही, मैं देख रहा हूँ। हाँ, इधर हंसी मजाक टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये टाइम है सदुपयोग करने के लिए। दौड़ सको सो दौड़ियो, धीरे धीरे चलने का काम ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, 10 चौपाई पढ़ लेंगे, 15 चौपाई तो पढ़ लिया। सुंदर साथ जी, वो धीमे का काम ही नहीं है। करो या मरो। मैच का लास्ट ओवर होता है ना, बस 2-4 ओवर का मैच बचा समझो। ज़िंदगी के 2-4 दिन बचे हैं, संसार का 2-4 साल बचा है समझ लो। और ये रियलिटी है सुंदर साथ जी। यूट्यूब में देखो भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी। कभी ना कभी तो प्रलय आएगा ना, और कभी ना कभी का मतलब 100, 200, 500, 1000 साल बाद नहीं आने वाला है। संसार की परिस्थितियाँ कितने तेज़ी से बदल रही हैं। दुख और परेशानी, झगड़े संसार में इतना तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अशांति 10 साल बाद, 20 साल बाद ये दुनिया जीने लायक रहेगी कि ज़रा विचार करो। इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा ऐसा लगता है 10-20 साल बाद। तो सुंदर साथ जी, अभी जो भी अनुकूल परिस्थिति है पूरा जोर लगा देना पड़ेगा वाणी में। और चर्चिनी विशेष रूप से मैं क्यों कहता हूँ बार बार, क्योंकि उसी क्षेत्र में ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। दूसरे शहरों में बाहर निकल कर देखो, हाँ, राजकोट के सुंदर साथ, इधर कई जगह के सुंदर साथ चर्चिनी में कितना आगे बढ़ रहे हैं। हम जागनी अभियान के और जागृत सुंदर साथ कहला करके भी सुंदर साथ जी इस विषय में गंभीरता नहीं है। पूज्य सरकार श्री जी ने चर्चिनी पे जोर दिया था कि नहीं, बताइए। हम यहाँ पर उपस्थित है सुंदर साथ जी, पूज्य सरकार श्री का शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो पूज्य सरकार श्री जी ने क्या किया था, 40 दिन, 1 महीना, 21 दिन ऐसे चर्चिनी शिविर लगाते थे, और रेगुलर लगाते थे। साल में 2 बार 3 बार मिलता ही था। कभी रतनपुरी में, कभी बड़ौदा में, कभी और कहीं लगाते थे सुंदर साथ जी। धन्य है जो उनका सानिध्य, वो समय देखा जिन्होंने सुंदर साथ, बहुत ही सौभाग्यशाली रहे हैं। लेकिन अब ये जो समय है इसको भी सुधारना हमारी ही जिम्मेदारी है। नई सुंदर साथ को तो बोलेंगे कि ज़रूरी नहीं है, तो वो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जो जागृत सुंदर साथ हैं, चर्चिनी शिविर के विषय में ध्यान देना जरूरी है। साल में जैसे हम 1 बार, 1 महीने का वितक का नियम है, हर साल 1 महीना वितक करते कि नहीं करते? वितक नहीं करेंगे तो चलेगा। अब ज़्यादा ज़रूरी है साल में 1 महीना चर्चिनी शिविर। चर्चिनी शिविर, चर्चिनी चितवनी शिविर साल में 1 महीना हर मंदिर, हर आश्रम, हर गांव और हर शहर में होना ही चाहिए, कंपलसरी। इसके बिना अब कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। नहीं तो अभी हम लोग तो चले जाएंगे, वितक का महीना चला जाएगा, वापस सब माया में सो जाएंगे। और कहीं जाएंगे भी, मान लो सत्संग में, तो भंडारा में जाएंगे, वहाँ पर रहने का व्यवस्था नहीं मिला, खाना अच्छा था खराब था, इसी में उलझे रहने वाले। कोई भी जैसे शिविर प्रोग्राम भंडारा होता है ना, वार्षिक उत्सव होता है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, हैं कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले हैं, ही करते रहेंगे। नाश्ता की घंटी बज गई, चलो नाश्ता करने, इधर चर्चा के समय में आधे तो गायब रहेंगे। सुंदर साथ जी, दिस इज सीरियस मैटर, गंभीर विषय है। लापरवाही से नहीं काम चलेगा। लापरवाही से अब चौकस कर चित दीजिए आत्म को यह धन। चौकस गुजराती शब्द, गंभीरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अपनी आत्मा को परम धाम का
सुख प्रदान करो। श्री मोहम्मद के मोमिन को ये है अपने सुख, और सब धंधा छोड़कर देखो नूर जमाल का मुख। और एक चौपाई आती है, ये सुख अपने अरस के, श्री मोहम्मद के साथ जी, ये सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। जो अपना भला चाहता है ना, एक क्षण भी 25 पक्ष परम धाम के सुखों को याद करना, चिंतन ध्यान करना छोड़ेगा नहीं। लेकिन चिंतन ध्यान कैसे करना? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का, महामती जी की बड़ी वृत्त का आश्रय लेना पड़ेगा। अपने मन से हम परम धाम का चिंतन नहीं कर सकते। विस्तार से स्वरूप का, लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। वो एकदम उसके द्वारा चितवनी का मार्ग एकदम सरल हो जाता है। सुंदर साथ जी, मैं तो कहने का मेरा काम है, सबको मैं कहते ही रहता हूँ, फिर से रिपीट करूँगा। साल में 1 महीना चर्चिनी चितवनी शिविर होना अति आवश्यक है। जो भी अग्रणी सुंदर साथ हैं, उनकी जिम्मेदारी है हर जगह में शिविर का आयोजन करें। सब मिल के करेंगे तो कोई भी भार नहीं होता है। एक अकेले के ऊपर भार डाल देते हैं, बाकी सब बोले खाओ पियो, एक अकेला बेचारा शारीरिक रूप से भी मर रहा है, आर्थिक रूप से भी मर रहा है, शिविर बंद हो जाएगा। फिर वो बोलेगा कौन लगाए शिविर? ना कोई सेवा करता है, ना कोई धन का सेवा भी नहीं करते, ना तन की सेवा भी नहीं करते, वो तो छोड़ो पार्टिसिपेट भी नहीं करते। 7 दिन का शिविर रहेगा, चलो 2 दिन के लिए चले चलते हैं। 3 दिन का प्रोग्राम है, 1 दिन चलते हैं। 2 दिन का प्रोग्राम है, लास्ट टाइम चलेंगे। 1 दिन का प्रोग्राम है, 10 बजे बोलेंगे, 12 बजे आएंगे। सुंदर साथ है कि नहीं? बताओ इसे कैसे, लापरवाही से कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि आप जागृत हो चुके हैं? हमको कोई भी जरूरत नहीं है, वाणी की जरूरत नहीं है, चर्चिनी चितवनी की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है? बताइए सुंदर साथ जी। सभी का जो कर्तव्य अग्रणी सुंदर साथ का, ये बहुत ही गंभीर विषय है सुंदर साथ जी। आइए, समय भी पूरा हो गया, सब सुंदर साथ दूर दूर से भी आए हैं।